नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इतना खतरनाक कि किसी की जिंदगी भर की पूंजी और सम्मान सब पर शक पैदा कर दे। मौजूदा समय में यही हाल सोशल मीडिया का भी है। एक टॉपिक ट्रेंडिंग मोड में आ जाए कि लग जाते हैं वैसा ही मसला ढूंढने, ताकि ट्रोल और ट्रेंडिंग की दुनिया में सरलता से कमाई की जा सके। फिर क्या फर्क पड़ता है, जानकारी अधूरी है, सच्ची है, झूठी है, पर ट्रोल और ट्रेंडिंग नहीं रुकनी चाहिए, कमाई नहीं रुकनी चाहिए। खैर, आपको अनिरुद्धाचार्य का वो महिलाओं को लेकर दिया हुआ बयान और भाषा, जो उनकी भाषा थी, वो दोनों ही याद होगी। अब उसी तर्ज पर वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेमानंद जी महाराज का एक बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जिक्र है कि 100 में से मुश्किल से 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई हैं। लेकिन क्या ये पूरा बयान है? क्या प्रेमानंद जी ने यही कहा, या सोशल मीडिया की ट्रोल और ट्रेंडिंग की दुनिया में चंद पैसों की कमाई के लिए, जी हां, चंद पैसों की कमाई के लिए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? और हमें यह भी तय करना होगा कि भारत की परंपरा में जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन संस्कारों में बटा हुआ है, वहां क्या सिचुएशनशिप और बेंचिंग जैसी आधुनिक अवधारणाएं समाज को स्थिरता दे पाएंगी? क्या प्रेमानंद जी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने सिर्फ महिला के लिए यह संदेश दिया, या वैवाहिक जीवन में बढ़ती अस्थिरता पर संदेश दिया? ये तमाम बातें समझने के लिए और सोशल मीडिया के थोड़ा दिखाना ज्यादा छुपा लेना, तो ये था वो पूरा बयान जो आपको पता होनी चाहिए जब हम इस चर्चा में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या सबको एक ही तराजू पर एक ही तरह से तोल देना उचित है? क्या सारे बयानों को एक ही दृष्टि से देखना उचित है क्या? या हम मानसिक तौर पर इतना कुंद हो चुके हैं कि हमें भाषा शैली, संदेश और दिशा दर्शन में अंतर समझ नहीं आ रहा है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही जी जुड़ी हुई हैं। नेता हैं आप बीजेपी की, बहुत स्वागत है नाजिया जी आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका भी प्रियंका जी। हमारे साथ स्वामी अनिल आनंद जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में स्वामी अनिल आनंद जी आपके साथ में करना चाहूंगी। प्रेमानंद जी का ये जो बयान आया, जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, सोशल मीडिया कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है, आधा दिखाना पूरा छुपाना, कैसे बचें, कितना मुश्किल है मतलब अंतर कर पाना कि कौन सही है कौन गलत है? बिल्कुल सही आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक साबित होने वाला है जी। क्योंकि जिन लोगों को ये ट्रोल होने की आदत है, उसमें हमारे प्रेमानंद जी भी हैं भाई, काफी जल्दी से सोशल मीडिया पे वो ट्रोल हुए। पिछले 3 सालों में उन्होंने आसमान को छू लिया सोशल मीडिया के माध्यम से। अब जाहिर सी बात है कि वो सोशल मीडिया कुछ ना कुछ तो उसमें वो निकालेगी, मक्खन निकालेगी मंथन करके। तो ऐसे ही होता है, वो सभी के साथ होता है सोशल मीडिया। तो इसमें अब व्यक्ति को खुद को सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम ये पूछते हैं, चाहे प्रेमानंद जी हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे कोई भी हो, उनको धर्म की बात करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब क्या होगा, ये वैज्ञानिक कारण होते हैं। उसमें हर चीज में पढ़ने की किसी सभी को आवश्यकता नहीं होती। हम उनका खूब आदर करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को हर चीज में पढ़ जाना, ट्रोल होना, ये तो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। हालांकि उनकी बातों को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जो उन्होंने माताओं के बारे में कहा है। और अगर उन्होंने कहा है तो हम उनको भी कहना चाहेंगे कि आपको कोई अधिकार नहीं। तो वो तो पुरुषों को भी कह रहे हैं अनिल आनंद जी, वो तो पुरुषों को भी कह रहे हैं। वो बच्चे और वो बच्चियां जो व्यभिचार में पड़ जाते हैं, वो वैवाहिक जीवन में स्थिर नहीं हो पाते हैं, वो पुरुषों को भी कह रहे हैं। और प्लस उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम वैवाहिक जीवन तक आपके जीवन में जो भी हो गया ठीक है, लेकिन उसके बाद तो आप उस संस्कार का पालन करें। इसमें क्या गलत है?
नहीं, इसमें गलत कुछ नहीं है, मैं वही वही आ रहा था आपकी बात पे। लेकिन तो उनका जो कहना है, हम्म देखिए क्या होता है, कुछ बातें हमको साइलेंट मूड में समझाना पड़ती है। हम्म जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम खोल के रख दे। कोई तस्वीर है, वो हम्म ढकी हुई है, तो हम्म ढकी हुई सुंदर दिखती है। जैसे मूर्ति को हाँ कपड़ा हाँ पहना साइलेंट। देते हैं, मूर्ति हम्म बड़ी सुंदर दिखती है। तो हम्म ढके हुए अंदाज में अपन समझा सकते हैं। हम्म अगर हमें हमारे सनातनियों को समझाना है, हम्म। हमारे कैसा बच्चों है को वो ढका समझाना हुआ है, तो अंदाज? आप समझा के बताइए सर। जी। ढका हुआ अंदाज जरा एक बार समझा के बताइए। नहीं नहीं भाई, उन्होंने कहा कि वो एक उन्होंने कहा कि बच्ची एक व्यक्ति के साथ जाती है, फिर दूसरे के साथ जाती है, फिर तीसरे के साथ जाती है। हम्म यही उन्होंने पुरुषों के लिए भी कहा। तो इस हम्म चीज को वो कम से कम एक साइलेंट अंदाज में कह सकते हैं कि बच्चों को, माता पिता को अब ध्यान रखना चाहिए हम्म कि वो जब तक उनके शादी ना हो जाए, वो हम्म इस प्रकार से किसी प्रकार से कहीं उनका कहीं प्रेम संबंध न जुड़ जाए। और हम्म। प्रेम संबंध जुड़े तो वो किसी अच्छी जगह जुड़े आप जहां उसकी शादी हो आपने जाए। कुछ और रील्स भी देखी हैं क्या प्रेमानंद जी की, या कुछ और वीडियोस उनके देखे हैं प्रेमानंद जी के? हाँ, मैं देखते रहता हूँ उनको। हाँ, तो क्या वो यही करते हैं कि प्रेम संबंध ना जुड़ जाए? जबकि मैंने कई सारे उनके जो वीडियोस हैं, अभी ये डिबेट करने से पहले भी मैं देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रेम विवाह दुनिया का सबसे शुद्ध विवाह है, और इसमें एक बार आपको अगर अपने माता पिता की अवहेलना करनी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये सही है या तो वो सही है, या तो आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो हम सही किसे समझे? नहीं नहीं, सही। आप ये बताइए, प्रेम विवाह ठीक है, मैं भी मानता हूँ प्रेम विवाह अच्छा है, लेकिन जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, क्या उनको दरकिनार करके प्रेम विवाह जायज होता है क्या? ये बताइए। मैं तो नहीं मानता इस चीज को। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, इस धरती पे लाए और बाला पोसा बड़ा किया, और आपको प्रेम किसी वैसे व्यक्ति से होता है जो आपका परिवार नहीं चाहता, तो इसमें तो आपने अपने माता पिता को जिंदा मार डाला। ये इस बात पे हम सहमत नहीं है। इस ठीक बात है, पे देखिए, चाहे कोई भी हो, हम लोग सहमत नहीं है इस बात पे। जी। मौजूदा बयान से आप सहमत हैं कि या फिर नहीं सहमत हैं, जिसको लेकर के ट्रोल हो रहे हैं प्रेमानंद जी? देखिए, अगर ये बयान उनके द्वारा सही दिया गया है तो ये बयान गलत है। इसलिए बयान गलत है बयान अभी कि, हमने पूरा सुनाया है आपको। हाँ, मैंने सुन लिया। हालांकि जो मैंने सुन वायरल लिया था। पोर्शन हो रहा है, जो पोर्शन वायरल हो रहा है, उसमें सिर्फ इतना ही वायरल हो रहा है कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही शुद्ध होती हैं, बाकी ज्यादातर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। सिर्फ इतना देखिए, वायरल हो रहा तो है, जबकि पूरा तथ्य सिर्फ हमने इतना हो सुनाया रहा है। दर्शकों को। अरे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस माता की, जिस बहन की हम सम्मान और इज्जत करते हैं, देखिए सब करते हैं, अगर वो सनातनी है, वो या वो मानव है, तो अपनी माँ की, अपनी बहन की बहुत इज्जत और बहुत सम्मान करेगा। तो जिसको हम मान और सम्मान दे रहे हैं, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी कोई नहीं कर सकता, या अपने दिमाग में इस प्रकार का कोई सवाल ला ही नहीं सकता। अगर और उनका जो ये बयान वायरल हो रहा है, वे लोग तो यही समझेंगे ना कि उन्होंने बस इतना ही कहा है। हालांकि उन्होंने पूरी कहानी बताई है उसमें, और लड़कों के लिए भी कहा गया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बार बार अभी अनुराधाचार्य भी यही कर रहे थे, ट्रोल होने के लिए उन्होंने माताओं को बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं लगता आपको कि दोनों की भाषा स्तर में बहुत अंतर है, और दोनों को हम एक साथ नाम भी शायद नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि दोनों की भाषाओं में बहुत अंतर है। प्रेमानंद जी एक बहुत प्रेम पूर्वक बात से समझा रहे हैं। हाँ। हम इस चीज के इनकार नहीं कर रहे हैं। हाँ। कि वो बड़े भाव से समझा रहे हैं कि हमारे बच्चियों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। लेकिन मेरा मात्र इतना कहना है कि जिस चीज में हिंदू सनातन धर्म खतरे में आने की कोशिश में हो, वो चीज आपको बोलना ही क्यों है? ये बताइए। आप तो धर्म की गद्दी पे बैठे हैं ना, मैं आप धर्म के स्थान पे बैठे, आपको धर्म की बात करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास इसके लिए भी आपके लिए एक सवाल है, वो मैं पूछूंगी आपसे कि किस तरीके से धर्म खतरे में पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए। नाजिया इलाही जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगी आप प्रेमानंद जी के इस बयान के बाद? पूजा जी, आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी। घर में जैसे पूजा जी गार्जियन होता है ना, वैसे ही संत, साधु, ऋषि मुनि और जितने भी सेंट टाइप के जो लोग होते हैं, वो हमारे लिए, हमारे समाज के को सुधारने के लिए होते हैं।
तो जब घर पे एक हमारा बेटा या बेटी जब शराब पी करके आता है तो माएं भी 2 थप्पड़ लगाती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि ये बुरी चीज है, क्योंकि उनको घर और बच्चों को संवारना होता है और संभालना होता है, तो उसके लिए जुबान कभी तल्ख होती है और कभी मीठी होती है। उसी तरीके से प्रेमानंद जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बेटा बेटी, मर्द औरत, महिला और पुरुष दोनों को समझाने की कोशिश की है। आज हमारे भारत देश में हम अनेक लव जिहाद के केसेस देख रहे हैं। हमने श्रद्धा की बोटियां भी देख ली, हमने नेहा को कटते पिटते भी देख लिया, और इस्लाम के जस्टिफिकेशन वाले श्रद्धा की बोटियां भी कर देते हैं और नेहा को काट पीट भी देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कभी सोनम जो है वो अपने पति को काट रही है, कोई तो ब्लू ड्रम में डाल रही है। तो इन सारी चीजों को संभालने और सुधारने के लिए समाज के बड़ों को मुंह खोलना पड़ता है, कभी तल्ख अंदाज में और कभी नरम के अंदाज में। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज प्रेमानंद जी के खिलाफ बोलने वाले क्या प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं कि 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में इंटरकोर्स, ऐसी हिम्मत रखते हैं? आज प्रेमानंद जी के खिलाफ बोलने वाले मुंह खोल खोल करके और उनको ट्रोल करने वाले क्या कह सकते हैं कि किस तरीके से मोहम्मद इरफान ने उत्तर प्रदेश की मस्जिद में 9 साल की बच्ची का रेप किया? कह सकते हैं किस तरीके से कई मदरसों में अल कुरान रख करके वहां पर पाकिस्तान का काम किया जाता है, टेररिज्म एक्टिविटीज की जाती है? क्या कोई कह सकता है कि 26 आयतें अल कुरान की इतनी विवादित हैं जिसको तुरंत बैन करना चाहिए? है हिम्मत? तब तो कन्हैया याद आ जाएगा कि भाई मैं क्यों बोलूं, मेरा तो सर तन से जुदा हो जाएगा। अब आती है तीसरी सवाल। अभी हालिया में जब यूसीसी पर आलोचना हो रही थी हमारे लोकतंत्र के मंदिर में भी और सड़कों पर भी और टीवी चैनल के डिबेट में भी, तब उस वक्त असदुद्दीन अवैसी ने लोकतंत्र के मंदिर में यह बात कही थी कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। मुस्लिम बेटियां जो हैं वो शरिया, जिन्ना के लिखे हुए शरिया से चलेंगी, वो संविधान से नहीं चलेंगी। तो क्या किसी संत ने, साधु ने या किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने या किसी प्रोफेसर ने खड़े होकर के असदुद्दीन अवैसी को 2 तमाचा खींचकर लगाया कि तुम मुसलमान बेटियों के प्यूबर्टी के बारे में बात कर रहे हो लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के? तुमको शर्म नहीं आ रही कि तुम प्यूबर्टी की बात करते हो? लड़कियां कितनी मतलब अपने आप में सफोकेट हो रही होंगी कि एक टोपी लगा करके, दाढ़ी पहन करके, शेरवानी पहन करके पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये कह रहा है कि लड़कियों को प्यूबर्टी आएगी और उसका निकाह हो जाएगा। इतनी शर्मनाक बात असदुद्दीन अवैसी। जब तस्लीमा नसरीन को साड़ी खोल करके, ब्लाउज नोच करके असदुद्दीन अवैसी ने मारा, तो वो लोग कहां थे जो आज प्रेमानंद जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? एक महिला को इस तरीके से कूट के मारा गया, उसको निर्वस्त्र करके मारा गया, तब ये सारे लोग कहाँ गायब हो गए थे? नींद की गोली खा लिए थे क्या? नींद की गोली खा लिए थे? प्रेमानंद जी ने समाज सुधारने के लिए, हम बच्चों को संभलने के लिए बात कही, और वाकई में आप फ्राइडे सैटरडे आप सीपी जाइए, कपड़ों के नाम पर रुमाल रहता है लड़कियों के बदन पर। हमारा कल्चर पब नहीं है, हमारा कल्चर डिस्को नहीं है, हमारा कल्चर शराब नवेशी नहीं है, हमारा कल्चर नाचना गाना नहीं है, हमारा कल्चर सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है, और इस देश में रहना है तो संविधान मानना है। कहाँ गई है हमारी सभ्यता? ठीक है, मैं पूछना चाहती हूँ पूजा मिश्रा जी, जो ओपनिंग एक बार सभी के ले लेते हैं, ये ओपनिंग सभी की हो जाए। पूजा मिश्रा जी बोले, कितना इत्तेफाक रखती हैं प्रेमानंद जी के इस बयान से? बयान जो हमने पूरा सुनाया, बयान वो जो वायरल हो रहा है, और बयान वो भी जो अनिल आनंद जी कह रहे हैं और नाजिया जी कह रहे हैं। बोले। हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी जिस तरीके से जो है उनसे प्रश्न पूछा, उनके उन्होंने जो ऑडियो को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा प्लीज। बोले मुझे जहाँ तक लगता है कि पूजा जी, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो कितना सामाजिक जीवन में रहते हैं। मैंने प्रेमानंद जी को बहुत फॉलो नहीं किया, जैसे रील कभी कभार आ जाते हैं सबके सामने, वैसे ही आया हुआ है। और मैंने ये पूरा बयान जो है सुना कि भाई किस कंटेक्स्ट में दिया जा रहा है। उनसे प्रश्न पूछा गया, उनको जो दिख रहा था, जो उनको लग रहा है जो समाज जिस दिशा में जा रहा है, उस पर उन्होंने ये टिप्पणी दी।
उनको लगता है कि हाँ ये चीज गलत हो रही है, अब उसको कैसे सजा के देते और हैं, अगले नहीं सजा के अगले देते, सवाल में वो इसमें- श्लोक भी बोल रहे थे। जी, अगर वो किस सजा के देते हैं, नहीं सजा के देते, हम उसमें नहीं जा सकते हैं। हर आदमी का व्यक्तित्व का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। पर विडंबना कहाँ पे है ना पूजा जी, विडंबना है कि क्यों वही पोर्शन क्रॉप किया गया जिसमें महिलाएं की बात हो रही है। इजी टारगेट आपको नहीं लगता है क्या? अभी देखिए जो है भाजपा की प्रवक्ता ने भी न जाने कहाँ कहाँ बोलना मतलब मैं भी राम रहीम बोलने चली जाऊँ, मैं भी चली जाऊँ जो है आसाराम बापू पे बोलने के लिए, नारायण पे बोलने के लिए कि कौन कहाँ चला गया हुआ, मैं भी चली जाऊँ काउंट करने लग जाऊँ कि कब कहाँ किस हिंदू ने कौन सा कार्य किया, कब कहाँ कौन सा बोला नहीं किया। कर सकते हैं, ये तो नहीं करना है ना। यहाँ पे अगर आपने महिलाओं का पैनल बनाया हुआ है, बड़ा प्यूबर्टी की बात कैसे चली, भाई करनी पड़ेगी। If the puberty is hitting the child first, तो आपको करनी पड़ेगी। जो आप क्लास 6 में नहीं पढ़ाते थे, आपको क्लास 6 में पढ़ाना पड़ेगा। भाई क्यों नहीं करेंगे? अगर उन्होंने बोला आप ही क्या करके तमाशा मार देती, आप तो भाजपा से है ना, बात सही भाजपा से के लोगों सुनी नहीं गई, मैं फोन पर रील देख रही होंगी। I didn't interrupt with due respect, स्क्रीन पे लेके I आएगा didn't नाजिया जी को। interrupt. I didn't interrupt. अगर जो है पूजा नहीं, जी, आप अगर बात चल रही है तो आप बात एक बार नाजिया जी एक बार सुन लीजिए, ओपनिंग रिमार्क हो जाए, ओपनिंग हो जाए, उसके बाद फिर क्लब सीपी आप बैन लगा दीजिए। इफ दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, तो आप जो है बैन लगा दीजिए। ना पब रहेंगे, ना क्लब रहेंगे, ना शराब रहेगा, लगा दीजिए बैन। और ये बहुत बुरा लग रहा है महिलाओं पे क्यों बात की जाएगी? इन्होंने बोला लोग पूछी नहीं महिलाएं कैसे कपड़े पहने, एक बार भी बोला कि पुरुष कैसे कपड़े, प्रेमानंद जी इनकी ज्यादा सही है। कम से कम उन्होंने दोनों की बात की कि दोनों लोग जो है गलत रास्ते पे चले गए अकॉर्डिंग टू प्रेमानंद जी। कौन कहाँ किस रास्ते पे जा रहा है, पूजा जी आप किस रास्ते पे है, मैं किस रास्ते पे हूँ, नाजिया जी किस रास्ते पे है, सबको पता है वो अपने किस रास्ते पे, किसको पता है अपने माता पिता की बात माननी है, किसको पता है नहीं माननी है। हमने ऐसे माता पिता भी देखे, आपने देखा होगा कि भाजपा की जो है जिला मोर्चे की महिला जो है अध्यक्ष थी, उन्होंने अपनी बेटी के साथ में क्या किया, देखा ना आपने। तो आप वो माता की बात माने बच्ची क्या, कि मैं माता की बात मानी क्योंकि माता ने मेरे को गर्भ से पैदा किया हुआ है। तो ऐसी भी माताएं हैं, हमने तो कोई माता भी देखी कलयुग में। और अभी भी हम कैसे ऐसे इतना, एक बेटी अभी टेनिस खेलती थी, उसके पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो ये तो अनिल जी के लिए है, जो अनिल जी कह रहे हैं कि माता पिता हमेशा ठीक ही होते हैं। माननी चाहिए, ठीक है, हमेशा समाज समय के साथ में डेवलप करेगा। सर ये हमारी मानसिक स्थिति, अनिल जी मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक, क्योंकि कई बार हमने ऐसे देखा है, हम खबरें भी पढ़ रहे हैं, खबरों की दुनिया में है सर, रोज हम देख रहे हैं, कई बार जो पिता होता है, चाचा होता है, मामा होता है, वही ऐसा निकलता है जो कि बच्चियों के साथ दुराचार कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है। तो हम कैसे उस परिवार पर विश्वास करें? क्यों ना उससे निकल जाए। बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनको हमें और भी देखना पड़ेगा सर। मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन एक्सेप्शन मैं कह रही हूं कि ऐसी परिस्थितियां जो कि मैं ये आपके बयान पर कह रही हूं, ऐसी परिस्थितियां जो हमारे लिए सफोकेटिंग है, या ऐसी परिस्थितियां जहां पर हमें निर्णय लेना पड़ेगा, ये हम ही डिसाइड कर सकते हैं, ये कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। प्रियंका शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगी आप प्रेमानंद जी के बयान को लेकर के और तमाम जो बयानात आपने अभी सुने? देखिए, प्रेमानंद जी परम पूजनीय भारत के ऐसे संत हैं जी, जिन्होंने अपने प्रकाश से पूरे वृंदावन को ही नहीं, पूरे विश्व को प्रकाशित कर रखा है। राधा नाम जपवा दिया उन्होंने जी। जो यूथ जो है राधा राधा नहीं कर रहा था, उस यूथ को मैं जब भी कुछ दिन पहले वृंदावन गई और जब मैंने वहां जवान बच्चों को देखा ना, तो मेरी अनुभूति इतनी सुंदर थी कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक संत केवल घर में बैठकर, वो चौपाल नहीं लगा रहे व्यक्ति, वो संत चौपाल नहीं लगा रहे, ना वो जगह जगह जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, वो एक सोशल मीडिया का विषय है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सरल और सहज माध्यम है सोशल मीडिया। तो हम कलयुग में रह रहे हैं और उस माध्यम को लेना और उस पर आगे बढ़ना वो हम सबका नैतिक कर्तव्य भी है, ताकि लोगों तक बात पहुंच सके। प्रेमानंद जी ने लोगों तक धर्म को ही नहीं, अध्यात्म को पहुंचाने का, भक्ति को पहुंचाने का कार्य किया जी, और वो निरंतर वही कर रहे हैं। हाँ, बस इतना है कि पात्रता और कुपात्रता का विषय है, जो जितनी पात्रता रख रहा है वो उस विषय को उतना ले रहा है गहनता से। जैसे अभी मैं देख रही थी नाजिया जी और पूजा जी के बीच में
सामाजिक की जगह राजनीतिक कुछ विचार विरोधाभास हो रहे थे। बात यहाँ विरोधाभास की है ही नहीं, यहाँ बात धर्म की है, जो मेरुदंड है, मेरुदंड है ना व्यक्ति के निर्माण का धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू। किस धर्म में ये सिखाया जाता है कि लड़कियां अभद्रता करें या लड़के अभद्रता करें? बिल्कुल यहाँ बिल्कुल संस्कारों की बात किस धर्म, कौन सा धर्म ऐसा कहता है? किसी को भी उठा के देख लीजिए। हमें किसी के धर्म को बोलने की आवश्यकता मंच पर नहीं।